हर हर महादेव। क्या आपके और आपके पति के बीच निरंतर दूरियां बढ़ती जा रही है? आपके और आपके पति के बीच रिश्ता पहले खराब हुआ और अब बद से बदतर हो गए हैं हालात, और यह सब कुछ अब ठीक नहीं होगा। आप इस बात को जानती हैं। अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। ठीक तब होता है जब अवस्था थोड़ी सी बिगड़ती है। बात तब बनती है जब बात बिगड़ती नहीं है और बात खराब नहीं होती है। यहाँ मामला खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। कई बार फोन कॉल गए हैं आपके घर में, आपके परिवार वालों को बुलाया गया है, कई बार सुलह की कोशिश की गई है। कभी आपको क्रोध आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे एक दिन में रिश्ता खराब कर दूं, और कभी आपके पति को क्रोध आता है और वह आपको देखना नहीं चाहता है। ये जो रिश्ता है ना, पति और पत्नी का, केवल प्रेम और विश्वास पर चल रहा है। यह मजबूरी का रिश्ता नहीं है चलो हालात से समझौता करके मैं चला लेती हूँ। यह रिश्ता, और कभी पति चाहे कि समझौता करके मैं चला लेता हूँ। यह रिश्ता तो बस कुछ समय ही या रिश्ता चलने वाला है। परंतु यदि एक दूसरे से प्रेम है तो समझौता कर सकते हैं। आप हालात के साथ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो चलो ठीक है। किसी बात पर आपको मुझ पर क्रोध आया या मुझे आप पर क्रोध आया, यह रिश्ता नहीं टूटेगा। हाँ, क्योंकि प्रेम है आपको अपने पति से। तभी तो आप यह वीडियो आज फिर देख रही हैं, क्योंकि एक बार और कोशिश करना चाहती हैं आप। इस रिश्ते को बचाने के लिए आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, सावन के माह में करें तो 5 गुना अधिक असर करेगा, या आप किसी भी माह में यह प्रयोग करें। यदि रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाए और पति और पत्नी के बीच बात बनते बनते बिगड़ जाए और बिगड़ते बिगड़ते मामला बद से बदतर हो जाए। अगर यदि पति आपका अपशब्द बोलता है, बदतमीजी करता है, आपके साथ झगड़े करता है, लड़ाई करता है, इस रिश्ते को सुधारना या संवारने में उसका 1% भी इच्छा नहीं है। और यदि पति के साथ साथ ना सास साथ देती है, ना ननद साथ देती है, लगता है जैसे कि यह रिश्ता कल टूटे कि परसों टूटे। शादी की वो शुभ घड़ी आप जब भी याद करते हैं, कितने स्वप्न देखकर आपके पिता ने आपका विवाह किया था, अब सारे सपने टूट गए क्योंकि यह विवाह बिल्कुल ही खराब हो गया। आपकी और आपके पति की छोटी सी दुनिया है और इतने रिश्तेदार हैं कि आपका दिमाग खराब करते हैं। कभी आपका पति अपनी बुआ की सुनता है, कभी अपनी माँ की सुनता है, कभी पापा की सुनता है, कभी भाभी की सुनता है, कभी बहन की सुनता है, और केवल संसार में एक ही व्यक्ति है, वह स्वयं आप है। जब आपकी नहीं सुनता है आपका पति, आपसे प्रेम नहीं करता, विश्वास नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आपके हृदय की बात नहीं समझता, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, बात बात पर मायके पहुंचा देता है। आप जब भी मायके जाती है वो लेने नहीं जाता है और नहीं लेने आऊंगा, इस बात को साफ साफ कहता है। तुम चली जाओ मेरे जीवन से, मुझे तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हारे अलावा किसी अन्य के साथ शादी करना चाहता था, तुमसे गलती से शादी कर बैठा, धोखा दिया गया मुझे, तुम्हारे पिता ने छल दिया मुझे। इस तरह की बातें सुन सुनकर पक गए हैं। आपका जीवन इतना उजड़ गया है कि अब आपका जीवन दुखी हो गया। तो चलिए एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। 7 समंदर पार भी आपका पति छोड़ गया हो, आपको भाग कर आएगा और लेकर जाएगा। आपको ससुराल में सम्मान और प्रेम भी मिलेगा और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का विश्वास रखना। जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुसुम। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल पे। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। आप सभी जरूर जुड़िए धर्म रेमेडीज चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, डरना मत, सब कुछ बहुत अच्छा से रहेगा और तुम दोनों के बीच कब यह दूरियां खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा।
सबसे पहले आप अपने घर के चावल से एक मुट्ठी चावल ले लेना। मायके में रहती हो तो मायके में करो यह प्रयोग, कहीं किराए के घर में रहती हो तो वहाँ करो यह प्रयोग, ससुराल में रह रही हो, घुट घुट कर रह रही हो तो वहाँ करो यह प्रयोग। जहाँ से चावल रोज पकता है उस बर्तन से चावल लेना है। चावल से ही वशीकरण है। अपना लेफ्ट हैंड अंदर डालना और एक मुट्ठी चावल भर के निकाल लेना। जो चावल आपके यहाँ पकता है, जो चावल रोज खाने में पक रहा हो, एक मुट्ठी चावल ले लेना। आपको अपने पति की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर अभी की हो, 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी ना हो कि जिसमें चेहरा ही पहचान में ना आए। चश्मा लगाया हुआ, टोपी लगाया हुआ, साइड की कोई हल्की धुंधली फोटो नहीं चलेगी। आपको अपने पति की साफ साफ एक तस्वीर चाहिए जिसमें उनका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल क्लीन हो, साफ हो। आपने एक फोटो ले लिया, एक मुट्ठी चावल ले ली, एक लोटा ले लेना जल का और अपने घर से उसमें जल भर लेना। सोमवार के दिन करो तो उत्तम है, वैसे किसी भी दिन कर सकते हो। और सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निर्वत होकर यह प्रयोग कर लेना। सूर्य को थोड़ा जल चढ़ा देना इस लोटे का और अब इस चावल को जो मुट्ठी भर के लिया था उस लोटे में भर देना। चावल लोटे के अंदर डाल देना, यानी पानी के भीतर डाल देना। यदि किसी शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर यह उपाय कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सको तो अपने घर के छत या आंगन में कर लेना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। सामने यह पात्र रख देना, अपने पति की तस्वीर के पीछे उसका नाम लिख देना। अब इस तस्वीर को अपने हाथ में रखकर एक मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र से इसे अभिमंत्रित करना, इसे सार्थक करना। आपको कहना है, ओम रुद्राय मम सर्व नाम वशीकरण तंत्र कर्म सफल कुरु स्वाहा। जहाँ पर मैंने नाम कहा है वहाँ तुम्हें अपने पति का नाम लेना है। कोई उच्चारण गलत मत करना। मंत्र को स्पष्ट पढ़ना और 5 मिनट तक इस मंत्र का जप करना। संख्या नहीं गिनने हैं, 6 बार हुए, 60 बार हुआ। आपको 5 मिनट तक इस मंत्र में रम जाना। इस तस्वीर को जैसे आपने अभिमंत्रित कर लिया, इस तस्वीर को लाइटर या माचिस की सहायता से जला देना। तस्वीर पूरी तरह से जल जाए। अब इसकी राख पूरी इसी जल में डाल देना, जो जल आपने लिया था अभिमंत्रित। और अब जल जिसमें तुमने चावल डाला है, जिसमें पति की तस्वीर को जलाकर राख डाला, उस पर दोनों हाथ बंद करके रखना और इसी मंत्र को केवल 5 बार बोलना। और बोलने के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाना और लोटा सहित, जल सहित, चावल सहित यह जो संपूर्ण पात्र आपने तैयार किया है, किसी भी शिव मंदिर के किसी भी कोने में जाकर इसे चुपचाप से छोड़कर आ जाना। शिवालय के अंदर छोड़ सकते हो, मंदिर प्रांगण के कहीं भी कोने में, वह सबसे सकारात्मक जगह होती है। लोटा वापस घर नहीं लाना है, छोटे से लोटे का प्रयोग करें और यह लोटा आपको मंदिर में छोड़कर आ जाना है। केवल एक बार किया गया यह प्रयोग अद्भुत रूप से चमत्कार दिखाएगा। 7 समंदर पार बैठा आपका पति भाग कर आएगा, आपके प्रेम में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से आपके वश में रहेगा। आप अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।